जय श्री सीताराम। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये ऐसी कुछ मानसिक बीमारियां हैं जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग इन बीमारियों से परेशान हैं और ऐसी मैंने दो चार बीमारियां गिनाई हैं। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसे मनोचिकित्सक या साइकेट्रिक जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिक बोलते हैं, वो डॉक्टर जिन्हें ठीक करते हैं। ये बीमारी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से ठीक हो सकती है, इसका कारण क्या है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझे कि बीमारियां होती क्या है। देखो, एंजाइटी तो आपको सभी को पता है कि भाई घबराहट का होना। हाँ, घबराहट होती है। किसी बात को लेकर कोई भी बात आई कि एकदम से फ्रीज हो जाते हैं आप। बार 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 दिमाग में वही चाट, घबराहट 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 घबराहट, और चिंता, फिर चिंता की स्थिति बहुत बढ़ जाना, उसको बोलते हैं एंजाइटी। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें कि रोग का भय होता रहता है। जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोग है, ऐसा लगते रहता है, लेकिन एक्चुअल में रोग है ही नहीं। मतलब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको तो कोई समस्या नहीं, और आप कह रहे हैं भैया मुझे समस्या है, मेरी पेट में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर बोल रहा नहीं, है ही नहीं। आप बोल रहे मेरे को पैरों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहा है ही नहीं। आप बोल रहे हैं मेरे को कान दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं कान में। तो आप बोलते क्या डॉक्टर है, डॉक्टर खराब है। हो सकता है एक डॉक्टर खराब हो सकता है दो डॉक्टर खराब हो, लेकिन तीन डॉक्टर बोल रहे हैं, चार डॉक्टर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर खराब नहीं है। बात यह है कि कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या मतलब, कान दुख रहा है तो कान दिखाने कान के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गलत क्या, पेट वाले डॉक्टर के कान दिखाने जाएंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये बीमारी जो है, हो सकता है कान की बीमारी ना हो। अब आप कहेंगे कि भाई कान दुख रहा है तो कान की बीमारी, नहीं तो कहाँ की बीमारी है, आप बताइए। तो कई बार ये ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें हमें लगता है या पेशेंट को लगता है कि हमें वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो एग्जैक्टली वहां पर प्रॉब्लम ना होकर के माइंड को गलत सिग्नल दिया जा रहा है। हाँ जी, ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस नाम की बीमारी है, इसमें ऐसा ही होता है कि माइंड को या तो गलत सिग्नल दे दिया जाता है कि यहां पर बीमारी है, और एक्चुअल में वहां कुछ नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। जब हम बहुत देर तक आलती पालती मार करके बैठते हैं तो थोड़ी ही देर बाद पैरों में चींटियां चलने लग जाती हैं। हम देखते हैं वहां पर हमारी इच्छा होती है उसको कुछ हाथ लगाने की या कई बार सहलाने की, उसमें देखते हैं चींटियां चल रहा है, लेकिन कुछ तो भी चल नहीं रहा। अभी अभी आप बोलोगे देखो चींटियां चल रही है मेरे पैर में, कोई बोलेगा अरे क्या पागल है, कहाँ चींटियां चल रही है, कुछ तो नहीं चल रहा। आप बोलोगे अरे चल रही है, मेरे को महसूस हो रहा है। अरे भैया महसूस हो रहा है लेकिन मेरे को दिख तो नहीं रहा, ला मैं हाथ लगा के देखता हूं, नहीं है चींटियां। तो फिर क्या था वो? तो माइंड एक्चुअली सिग्नल भेज रहा है, रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है, और वो बता रहा है कि चींटियां चल रही है, लेकिन एक्चुअल में चींटियां नहीं चल रही है। तो ये इस प्रकार की कुछ बीमारियां, अब ये कोई बीमारी नहीं है, जो मैंने एक एग्जांपल देकर के समझा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो किसी कोई बोलता है अरे सर छाती में बहुत दर्द होता है। अरे अभी बीच में ना जब कोरोना आया था, तो इस बीच में मेरे पास इतने सारे पेशेंट आए थे, सर सांस नहीं लेते बन रही, सांस नहीं लेते बन रही, मतलब इतने सारे पेशेंट कि मैं क्या बताऊं। दिन भर में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए दिखा रहे थे सर सांस नहीं लेते बन रही, और डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं है आपको। तो इस प्रकार की जो बीमारी, जो एक्चुअल में उनको सांस लेते बन रही थी, लेकिन उनका मेंटल लेवल जो है वो ऐसा हो गया था कि रॉन्ग सिग्नल उनका मेंटली वो बार बार भेजा जा रहा था कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो तकलीफ है, कुछ तो तकलीफ है, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और उसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे, एंजाइटी में आ रहे थे। जैसे फोबिया भी होता है। तो ये सब चीजें क्या है? तो ये सब चीजें जो हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्यतः दो चीजों से बनती है। मुख्यतः हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ और भी कॉम्बिनेशन निकल आए,
बट मुख्यतः दो चीजों से। पहली चीज ये कि चंद्र का कुंडली में खराब बैठा होना, चंद्र का अस्त होना, चंद्र का शनि के साथ बैठा होना, केतु के साथ, राहु के साथ, नीच राशि स्थित अष्टम स्थान पे खराब ग्रह के साथ ऐसा कुछ बैठा हुआ होना, ये दर्शाता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंसान को मानसिक कोई बीमारी होगी। अब जरूरी नहीं है कि मैंने केवल ये पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, या एंजाइटी के ही बारे में बात कर रहा हूँ, या हाइपोकॉन्ड्रोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। लेकिन ये बीमारी बनेगी तो इनकी वजह से बनेगी। और एक और चीज, कुंडली का जो लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी, वो भी यदि कहीं कुंडली में अष्टम स्थान पर बैठे हो, अष्टमेश के साथ बैठे हो, खराब ग्रह के साथ बैठे हो, 0 डिग्री में बैठे हो, मृत अवस्था में बैठे हो, अस्त बैठे हो, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है, मानसिक बीमारी बन जाती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा? इसको ठीक करने का क्या रास्ता है? देखो, इसको ठीक करने का बहुत वैसे तो सार्वजनिक तौर पर बहुत आसान एक रास्ता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। शिवलिंग पर जिसे ये हो रहा है वो तो चढ़ाए ही चढ़ाए, और जिसे नहीं हो रहा है, जो नहीं चाहता कि ऐसा हो, वो भी चढ़ाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाए, और जल चढ़ाते चढ़ाते महामृत्युंजय मंत्र का या तो जाप करें, 11 बार महामृत्युंजय करें, और नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले। आजकल एक मंत्र है, और मैं मंत्र नहीं महामंत्र कहूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे लोग इसका जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जल चढ़ाते चढ़ाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, जितना आपको करना, जल चढ़ाते चढ़ाते आप करिए। ये यदि रोजाना किया जा रहा है, डेली किया जा रहा है, हाँ फीमेल्स हैं तो जो पीरियड्स के दिन होते हैं उन दिनों में नहीं किया जाता, बाकी रोज किया। यदि रोजाना किया जा रहा है, मैं आपको ये बात कह देता हूं कि आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, कई बार ये जरूर देखने में आया है कि 100 लोगों को यदि ये उपाय दिया है, इस प्रकार की मानसिक समस्या वाले लोगों को 100 लोगों को यदि ये उपाय दिया है, तो 95 लोग या 90 लोग कहते हैं कि हमें फायदा मिल गया या मिल रहा है, और हो सकता है 5 लोग कहें कि फायदा नहीं मिला। हो सकता है, मैं मानता हूं, इस बात एक्सेप्ट करता हूं, उसका भी मैं भी आपको रास्ता बताऊंगा। वो ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 100 लोगों को उपाय दिया तो 100 के 100 नहीं बोलने वाले कि फायदा मिला। 100% रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिसके 100% 100 पेशेंट आते 100 के 100 ठीक हो जाए। कोई एक ऐसा वकील नहीं होगा कि 100 केस लड़े 100 के 100 जीता हुआ रहेगा। अच्छा एक्सपीरियंस्ड वकील की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा अच्छा टीचर नहीं होगा जिसके जितने स्टूडेंट पढ़ाए सारे के सारे पास हुए हैं, कोई फेल ही ना हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो निस्संदेह ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा उपाय भी नहीं है कि 100 के 100 लोगों को दिया जाए, 100 के 100 लोग बोले हमको फायदा मिल गया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 90 लोग या 95 लोगों को फायदा मिलता है इस उपाय का। तो हो सकता है वो 90 या 95 आप हो भाई, 100 में से 90 को भी फायदा मिल ही रहा है, तो भी क्या कम है, बहुत है। चलिए अब वो 10 लोगों का क्या, 5 लोगों का क्या। तो देखिए फिर ना यहाँ पर जैसा मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि भाई कुंडली के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो हो सकता है कि चंद्र खराब ना हो सकता है लग्नेश खराब ना हो, तो लेकिन हो सकता है कुछ पोजीशन ऐसी बन रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह हुआ और विवाह के बाद में तबीयत खराब होना शुरू हुई, तो कुंडली मिलाने कुछ दोष हो जाए, ऐसा भी होता है। कई बार ये भी हो सकता है कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन वास्तु आपका खराब है, तो वास्तु ठीक करके वो चीजें ठीक हो जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी कई अधिकतर वास्तु की समस्या है, ये कुंडली मिलान की समस्या भी ये शिवलिंग पर पति पत्नी जोड़े से जल चढ़ाते तो उससे ठीक हो जाती है। फिर भी अब वो फिर कुंडली देखना पड़ेगा कि और यदि 100 में से 5 लोग या 10 लोगों को क्यों चीजें ठीक नहीं हो रही है, फिर उनकी कुंडली में देखना पड़ेगा। कुंडली में देख करके फिर उनका निवारण किया जा सकता है। लेकिन चलो 5 और 10 लोगों को छोड़ते हैं, 100 में से 90 लोग भी यदि ठीक हो रहे हैं तो क्या ही कम है सार्वजनिक उपाय में। सार्वजनिक मतलब एक वीडियो बनाया और उस वीडियो से 100 में से 90 को फायदा मिला तो फिर अच्छी बात है ना। अरे 100 में से 1 को भी फायदा मिली तो बहुत अच्छी मेरे ख्याल से। यहाँ तो 90 मैं कह रहा हूँ। फिर कुंडली देखेंगे, नहीं ठीक हो रहा तो कुंडली देखेंगे, समझेंगे उसको और उसके आधार पर बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे वो एंजाइटी हो या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो
या फिर जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस मैंने आपसे कहा, पैनिक डिसऑर्डर कहा मैंने, एंजाइटी कहा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन की प्रॉब्लम यदि ये है, तो मेरा कहना ये है कि आप ये एक उपाय ज़रूर करें। अच्छा, एक उपाय और कर सकते हैं, रोज़ शाम के समय अपनी छत पर या खुले मैदान में जाए, चंद्र देवता को देखें और चंद्र देवता को देखते हुए चांदी का लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्टील के लोटे में चंद्र देवता को देखते हुए जल चढ़ाएं। जैसे करवा चौथ पर कैसे महिलाएं जल चढ़ाती है चंद्रदेव को, ऐसे आप भी जल चढ़ाएं। अब ये ध्यान रखें कि अमावस्या के 2 दिन पहले, अमावस्या का दिन, अमावस्या के 2 दिन बाद, इन 4-5 दिनों में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि चंद्र देवता दिखेंगे ही नहीं आपको, है ना। तो इन 2-3-4-5 दिनों में रुक जाइए। उसके अलावा रोज चंद्र देवता को जल चढ़ाइए, सिंपल जल। आप इसमें कुछ मिलाना है क्या? हाँ, मिला सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा। स्टील का लोटा है तो कुछ नहीं मिलाना है, लेकिन चांदी का लोटा है तो चांदी के लोटे में जल, और जल के साथ में गाय का, हाँ, ये पैकेट वाले नहीं, गाय का कच्चा दूध जो गर्म किया हुआ ना हो, कच्चे वाला दूध, जो डायरेक्टली गाय का दूध आपके घर में आया और आपने जो है खुला दूध वो आया और उसको डाल दिया। अच्छा, उसी के साथ सफेद फूल भी डाल सकते हैं, सफेद फूल भी उसमें रख के, और वो भी चंद्र देवता को चढ़ा सकते हैं। चंद्र देवता को दिया भी लगाइए, घी का दिया अपनी छत पर रखिए और चंद्र देवता को दिखाइए और वहीं पर छत पर रख करके आ जाइए। तो ये भी किया जा सकता है, इतने उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को यदि आप लगातार करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपकी समस्याओं में बहुत जल्द आपको कमी देखने को मिलेगी, बहुत जल्द कमी देखने को मिलेगी। हाँ, ये 2 उपाय करिए, ठीक है। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या जल्दी ही कम हो, खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।